हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 कार्य एवं आजीविका का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूं। चूँकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अनुरोध था कि प्रश्न उत्तर करवाइए, तो मैंने कोशिश की कि क्वेश्चन आंसर करवाया क्या जाए, समझाया जाए, ताकि आप लोग अपने से लिख पाओ। पहला क्वेश्चन है, वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे जिनसे कार्य को समझा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका जवाब अपने शब्दों में दे दोगे, सिर्फ मैं समझा दूंगा उसमें ही। ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओ। कह रहा है वे कौन कौन से विभिन्न तरीके, विभिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीका, है ना। तो वैसा तरीका बताओ जिससे हम क्या समझे, कार्य समझे। तो एक सिंपल सा उदाहरण के लिए लिखना कि कार्य को समझने के निम्नलिखित तरीके हैं। लिखने का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कार्य को समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद कॉलन दे देना, दो बिंदा जो देते हैं, उसके बाद डैश दे करके नीचे पहला पॉइंट में लिखना कि भैया नंबर 1, देखो बच्चा ट्यूशन पढ़ता है कि नहीं, तो टीचर क्या देता है, उसको होमवर्क देता है। तो बच्चा उस होमवर्क को क्या करता है, घर में करता है। तो वह भी क्या है, एक काम है कि नहीं। 1 घंटा टाइम देते हैं हम उसको करने के लिए, वो मेरे लिए काम हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक काम तो समझ में आ गया कि जब स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क को हम दूसरे दिन क्या करते हैं, बनाकर ले जाते हैं, वह भी एक तरह का काम हो गया। होमवर्क, वर्क का मतलब तो काम होता है ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि बताएंगे, चूंकि हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे, काम। अब पापा यदि तुमको बोल दे कि 1 गिलास पानी लेकर के आओ बेटा, यानी कुछ आदेश दे दिए, यानी वह भी उसके लिए क्या हो गया, काम हो गया। नंबर 1 बात। तीसरा काम देख लो कि सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, तो वह भी क्या है, हमारे लिए काम है। तो हम वो भी उदाहरण हो गया कि सुबह उठ करके दैनिक कार्य करना। जो भी लिखोगे, तुमको जो समझ में आता है लिख देना, आराम से हो जाएगा, है ना। भोजन करना भी काम ही है, क्योंकि हमको डेली खाना पड़ता है, वह भी मेरे लिए क्या है, कार्य है। तो वह कौन कौन से तरीके हैं जिससे को हम कार्य समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा ऐसा तो बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के लिए शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ते हैं बच्चा में 1 क्लास में, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ समय बाद, है ना। इसलिए तो पढ़ते हैं ना। इतना जो हम पीट देते हैं, मारने लगते हैं पढ़ने के लिए, क्यों करते हैं, क्योंकि तुम ही यदि मेहनत करोगे तो कल जाकर के देखो तुम भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। अभी कैसे हुआ, जीके का 10 सवाल सुने, हमको याद हो गया, अभी वो कभी भी पूछेगी तो हम जवाब दे देंगे। तो ऐसा कुछ। तो कार्य करने के कौन कौन से तरीके हैं, तरीके बता दोगे, ये भी कार्य हो गया हमारे लिए, है ना। कोई राइटिंग लिखता है, सुंदर, किस चीज़ के लिए राइटिंग लिखते हैं, सुलेख जो लिखते हैं। राइटिंग लिखना यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं। तो राइटिंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा लिखावट जो है क्या हो जाए, और ज़्यादा सुंदर हो जाए, है ना, इसीलिए ना। तो इसको भी हम क्या समझेंगे, कार्य। इसलिए तो रोज रोज एकदम अच्छे से अक्षर बैठा करके लिखते हैं आंसर। तो इस तरह से हमारे ख्याल से लगता है पहला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दे दोगे, है ना, बहुत सारा काम हो जाएगा। ऐसा कौन कौन सा चीज़ बताए जिसको समझेंगे काम। जैसे कि आज देखो धान रोपने गया था मजदूर सब, वह भी एक काम है ना। यदि धान को नहीं रोपेंगे तो कल जाकर के धान का फसल नहीं होगा, समझ में आया। तो कार्य के बारे में बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, कार्य को समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। ये लड़का कॉपी हिला रहा है हवा लेने के लिए, है ना, पंखा की तरह, तो वो भी एक तरह का काम है, क्योंकि उससे हमको हवा चाहिए। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। नौकरी क्या होता है, नौकरी हो गया तुम्हारा कि किसी भी काम के बदले यदि हमको पैसा मिलता है तो वो क्या हो गया, नौकरी कहलाए। जीविका का मतलब क्या हो गया कि जीवन जीने के लिए जैसे कि देख लो, एक स्टूडेंट, एक बच्चा होता है, वह क्या करता है, जीवन जीने के लिए भोजन खाता है ना, घर में रहता है, भोजन रोटी सब्जी दाल भात मिलता है, वो उसका क्या हो गया, जीविका हो गया, यानी जीवन चल रहा है ना। उसको नौकरी नहीं बोलेंगे, है ना। समझ में आया कुछ। एक किसान होता है, अपने खेत में काम करता है, उससे फसल को उपजाता है, कुछ पैसा घर में रखता है, कुछ जो है कर्ज वाले को दे देता है, कुछ जो है बेच करके कुछ और दूसरा काम कर लेता है। तो वो क्या हो गया, हमारे लिए जीविका हो गया। समझ में आया, जीविका का उदाहरण। ये जीने के लिए यदि कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जीविका। ठीक है, तो समझ में आया कुछ, जीविका क्या होता है, यानी कि काम का ही एक तरीका है, लेकिन ये क्या हो गया कि सिर्फ अपने लिए करते, इससे हमको इनकम नहीं होता है, फायदा नहीं होता, आय नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीविका बोलेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बता देंगे, किसान हो गया, एक स्टूडेंट हो गया,
विद्यार्थी जो पढ़ता है, पढ़ना भी एगो काम है, क्योंकि हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं कि काम करने वाले को या फिर काम करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, किसान खेती करता है तो वो क्या कहलाएगा, जीविका। क्यों? क्योंकि उसका जीवन उस पर निर्भर है ना। ठीक, लेकिन नौकरी किसको बोलेंगे, जब कहीं हमको किसी काम के बदले यदि इनकम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नौकरी कहेंगे। जैसे कि एक शिक्षक होता है, किसी स्कूल में नौकरी करता है ना, तो नौकरी करता है तो वहाँ पर क्या है, उसको 6 घंटा काम करना है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। इतना पैसा मिलता है कि ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ पेट ही भरेगा, उसके अलावा भी बहुत सारा काम कर लेता है, अच्छे से रह पाता है, बहुत अच्छा जीवन जी पाता है ना। लेकिन एक मजदूर जो है, मजदूर का क्या हो गया, वह क्या करता है, जीवन जीता है ना। एक मजदूर को तो सब दिन काम नहीं ना मिलेगा। अभी धान रोपने जाता है तो क्या हो गया, अभी जब तक धान रोपाई होगा तभी तक ना, धान रोपा खत्म हो गया तो फिर तो उसको नौकरी मिलेगा नहीं, काम मिलेगा नहीं, तो फिर तो उसका काम बंद हो जाएगा। तो जितना पैसा अभी कमाया इसी से नमक तेल हल्दी लाएगा, खाएगा। तो जीविका समझ में आ गया। 3-4 उदाहरण जीविका का हम दे सकते हैं। और जीविका का अर्थ क्या बतला देंगे हम लोग, जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, जीविका कहलाता है। लेकिन इनकम करने के लिए जो काम करते हैं वो क्या कहलाएगा, नौकरी कहलाएगा। जैसे कि एक सरकारी नौकरी हो गया, दूसरा कोई बिजनेस करता है। बिजनेस किस लिए करता है, देखो बिजनेस में देखो गांव घर में मकई खरीदता है कौन, बिजनेसमैन सब, व्यापारी जिसको बोलते हैं, वो लोग, उसका भी क्या हो गया, नौकरी हो गया। क्यों? क्योंकि वह इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये काम करता है। कोई भी व्यापारी हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, है ना। समझ में आ गया कुछ। तो नौकरी और जीविका में अंतर, काम के बदले यदि कोई पैसा दे तो उसको लिए क्या कहलाएगा, वो नौकरी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए यदि कुछ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीविका कहलाएगा। ठीक है, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं, तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। तो नौकरी और जीविका में अंतर बता दोगे ना, नौकरी में बहुत सारा उदाहरण दे देना, है ना। और जैसे देखो ना, यहाँ पर सामने में उदाहरण है, एक लकड़ी का चौकी बना हुआ है, तो ये क्या हो गया इसके लिए, नौकरी या जीविका, नौकरी। इससे उसको इनकम होती है, नौकरी है या जीविका। 8 घंटा मेरे यहाँ काम करेगा, सुबह 9 बजे जाएगा लकड़ी मिस्त्री, शाम में 5 बजे जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नौकरी हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि इसके बदले उसको पैसा मिलेगा काम के बदले। ठीक है, लेकिन जब लोग अपने बाड़ी में सब्जी लगाता है, लोग अपने खेत में फसल लगाता है, तो उससे उसको इनकम तो होता है, पैसा तो होता है, लेकिन वह पैसा उसके जीवन यापन में ही खत्म हो जाता है। समझ में आया कुछ। तो ये चीजें। ठीक, अब आया कि अर्थपूर्ण कार्य, काम तो किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये लड़का नाक में तभी से उंगली घुमा रहा है, मान के चलो, तो कहीं ना कहीं वो काम बेकार है, अर्थपूर्ण नहीं है। तो अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या हो गया, ऐसा काम जिसका कहीं ना कहीं कोई अच्छा उद्देश्य हो, है ना। ऐसा काम जिसको करके हमको आगे कहीं ना कहीं फायदा हो, है ना, अच्छे जगह पर जा सके, कुछ अच्छा मेरे लिए हो सके, तो वही तो कहलाएगा अर्थपूर्ण कार्य। समझ में आया। तो अर्थपूर्ण कार्य एक किसान के, जैसे उदाहरण के लिए समझ में आ गया, अर्थपूर्ण कार्य किसे करते हैं, ऐसा काम जिसका कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य हो, है ना। ऐसा काम जो किसी अच्छे चीज के लिए किया जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अर्थपूर्ण काम कहेंगे। उदाहरण 3-4 को दे देना। ठीक है, अब जैसे में पहला में लिख देना कि एक किसान होता है, फसल उपजाता है घर में, अति खेत में उपजाता है ना, लेकिन क्यों उपजाता है, क्यों? क्योंकि उसके घर में बच्चा होगा जो पढ़ता होगा, उसको पैसा चाहिए पढ़ने के लिए ट्यूशन में। उसके घर में 8-10 लोग होंगे तो सबको खाने के लिए भोजन चाहिए। उसके घर में जो है कोई बीमार पड़ता होगा, उसको डॉक्टर के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब एक किसान जो काम करता है वह क्या हो गया, अर्थपूर्ण काम हो गया, है ना। लेकिन अर्थपूर्ण काम कौन नहीं हुआ, गांव घर में देखता होगा कि लोग ताश खेलता है ना, बढ़िया धोती पहन के, बढ़िया गंजी पहन करके, मचान पे बैठ करके, चारों बगल से बैठ के ताश खेलता है, तो वो अर्थपूर्ण काम हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो ये अर्थपूर्ण कार्य नहीं है। तो हमको उदाहरण दे देंगे अर्थपूर्ण कार्य का। एक बच्चा को शिक्षा देते हैं किस चीज के लिए, ताकि वह बच्चा का भविष्य क्या हो, आगे जाके बेहतर हो जाए, तो वह भी क्या कहलाया, अर्थपूर्ण कार्य कहलाया। तो ठीक है, परीक्षा में जो लिखोगे ना, अपने हिसाब से लिखना, तुमको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अर्थपूर्ण कार्य समझ में आ गया। अब इतना ही नहीं, अब एक टीचर है स्कूल में, यदि अच्छे से पढ़ाता है तो वह, उसका भी काम क्या कहलाया, अर्थपूर्ण कार्य हो गया। और एक टीचर है जो स्कूल में जा करके कुर्सी पर बैठ करके पैर जो है दीवार पे रख करके नींद लेता है, तो वो अर्थपूर्ण कार्य नहीं हुआ। तो समझ में आ गया। तो अर्थपूर्ण कार्य हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। सही बात है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तीनों क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। चैप्टर तो अभी वैसे पूरा पढ़ाया नहीं है, लेकिन तब पर भी समझ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार है। क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में समझाइए। तो हेडिंग दे देना। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब शॉर्ट टर्म एक वर्ड वाला क्वेश्चन, तो उसको पहले क्वेश्चन लिखें, हेडिंग लिखेंगे यानी शीर्षक, जीवन स्तर जैसे दिया हुआ जीवन स्तर लिख करके अंडरलाइन कर देंगे, 2 डॉट दे देंगे, उसके बाद नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीवन स्तर क्या होता है? तो भैया जीवन स्तर का मतलब हो गया जीने का एक लेवल, जीवन जीने का एक तरीका, जीने का एक, ठीक है। तो जीवन स्तर का अर्थ होता है जीने का तरीका। ठीक है, अब उदाहरण समझने के लिए लेते हैं। देखो उदाहरण में तुम लोग डायरेक्ट जैसे नहीं लिख देना, जैसे पहला पॉइंट लिखे कि जीवन स्तर का अर्थ जो होता है क्या होता है, जीने का तरीका होता है ना, रहन सहन का तरीका, एक तरीका 2 अर्थ बता दिए हम लोग। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यदि बात करोगे समझने के लिए जीवन स्तर क्या होता है, एक व्यक्ति के यहाँ जाओ, ठीक है, कुर्सी पे गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, वह बोलेगा आबू आबू बैठू, कुर्सी साफ भी नहीं किया, ठीक है, ऐसे बैठ रहा है, ग्लास ठीक से नहीं धोया हुआ है, पानी भी दे दिया यदि मांगा तो, ठीक, साफ सुथरा नहीं है उसका घर, ठीक है, कपड़ा भी उतना साफ सुथरा नहीं पहनता है, या बहुत सारी बातें हैं, उसका एक वो जीवन स्तर है। क्यों ऐसा है? इसके पीछे भी रीजन होगा, क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कमाई उतना नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ में तो पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा। तो जीवन स्तर क्या हो गया? अलग अलग व्यक्ति का जो रहन सहन का तरीका होता है वो क्या कहलाता है? जीवन स्तर कहलाता है। ठीक है, एक गरीब आदमी के यहाँ चले जाओ, यदि उसके पास पैसे की कमी है, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो कि कपड़ा साफ करने के लिए हो सकता है साबुन खरीदने के लिए भी सोचता होगा, है ना। किसी एक व्यक्ति के यहाँ जाओगे तो घर में जो है 1 बंडल ला करके 1 दर्जन 2 दर्जन साबुन ला के रखा हुआ है। किसी के यहाँ जाओगे तो 4 बेटा बेटी है तो चारों के लिए अलग अलग है अपना रूम में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब देखो 3 तरह का उदाहरण बता। एक है कि एक फैमिली में 10 लोग है, उसमें 10 के लिए एक जगह साबुन आया है 1 दर्जन। कोई एक ऐसा फैमिली है जिसमें कि 10 आदमी है, 10 के लिए अलग अलग रूम में अपना अपना सेपरेट साबुन है। ठीक है, कोई ऐसा गरीब है कि जो एक साबुन लाने के लिए सोचता है 10 रुपया होगा तो लाएंगे। तो यानी कि 3 तरह का व्यक्ति बताए, एक जो अमीर है, एक जो मध्यम फैमिली का है, एक जो गरीब आदमी है ना। तीनों के इनकम में अलग अलग अंतर है ना, यानी किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास है ही नहीं। तीनों का रहने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? जीवन स्तर। समझ में आ गया? एक तो ये सामान से, दूसरा चिकित्सा से भी हो गया। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? एक बहुत पैसा वाला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा भैया, बीमार पड़ा ना, थोड़ा सा भी हाथ कट गया, सीधे चलो दिल्ली। हो सकता है माथा दर्द कर रहा है, चलो दिल्ली दिखवाते हैं, है ना, एम्स दिखवाते हैं, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिखवाते हैं, ऐसा हो जाएगा। जो मीडियम फैमिली का व्यक्ति है वो क्या कहेगा, चलो नज़दीक में एक टाउन है पूर्णिया में बहुत सारा डॉक्टर है, वहाँ दिखवा लेते हैं, है ना। और जो साफ गरीब है, यानी कि जिसको 100 रुपया 200 रुपया भी सोचना पड़ता है, वो बेचारा क्या कहेगा, चलो बगल में एक डॉक्टर साहब है झोला वाला, उसी से दवाई ले लेते हैं 5 रुपया का टेबलेट। तो तीनों में अंतर हो गया ना। जीवन स्तर इसी को बोलते हैं, है ना। ये तो हो गया तुमको चिकित्सा से, वो हो गया रहन सहन दिखा दिए। या कपड़ा से भी तीनों का पता चल जाएगा। कपड़ा में यदि बात करेंगे तो अमीर आदमी क्या करेगा, वो जो है अरे आज इस महीना में एक भी शर्ट नहीं लिया, चलो ले लेते हैं, ठीक है, इस महीना में टी शर्ट नहीं लिए, चलो टी शर्ट ले लेते हैं। मोबाइल बदल लेते हैं, मोबाइल अच्छा नहीं, नया वाला आया है, लॉन्च किया है, ठीक। मीडियम फैमिली वाला क्या है, 30,000 का मोबाइल लिए तब सोचते हैं 30 साल चला है इसको। और जो साफे गरीब है वो सोचता है कम से कम चलो एक कोठो सिनेमा चलने वाला मोबाइल ले लेते हैं, कर्जा पैसा ले करके काम चलेगा, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो जीवन स्तर समझ में आ गया, अच्छे से आया कि नहीं आया। तीसरा चीज़ ये भी देख लो, चौथा की बात करेंगे शिक्षा पे। किस पे बात किए, रहन सहन वस्त्र पे भी बात कर लिए, चिकित्सा पे भी बात किया, शिक्षा पे भी बात करो। शिक्षा की बात करोगे, जो सबसे अमीर है वो क्या कहेगा कि मेरा बेटा को इंग्लैंड भेज देते हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डायरेक्ट, ठीक, ये करेगा। जो मीडियम फैमिली वाला है, अच्छा चलो पूर्णिया हॉस्टल में रखवा देते हैं। और जो साफ गरीब है बेचारा, वो कहेगा चलो प्राइमरी स्कूल में भेज दो, जो कम से कम खिचड़ी तो खाएगा, है ना। खिचड़ी खेबी तो घर में खाना कम से कम बचते, जो खिचड़ी सबटा बच्चा सब खाइए, और नहीं खिलेते खिचड़ी तो मास्टर के छोड़बे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन स्तर स्पष्ट समझ में आ गया। अब है जीवन की गुणवत्ता। क्या है? जीवन की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता का मतलब जीवन की कुछ ना कुछ विशेषताएं, है ना। गुणवत्ता यानी कि ये गुण हो गया, नहीं कहते हैं कि किसी लड़की में गुण है या फिर गुणवान है, तो उसके अंदर जो संस्कार होता है ना, या फिर जीने का जो तरीका होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, आदमी सुबह उठता है, सुबह सवेरे एकदम दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया, स्नान किया,
भले फटे कपड़ा क्यों नहीं है, साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, साफ करके धो करके पहनता है, फटा हुआ उसको सिल लेता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जीवन में गुणवत्ता है ना। कोई आलसी है, 5 दिन हाफ पैंट गंदा कर करके जमा करके चौकी पे फेंक ले है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है, उसके जीवन की गुणवत्ता है ना। इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है, ये इंसान पे आ जाता है ना, एक व्यक्ति विशेष पे, एक मानव पे ये लागू होता है जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, समझ में आया कुछ। कोई होता है सुबह उठ करके पूजा पाठ करके माता पिता को प्रणाम किया है ना, और उसके बाद पढ़ने बैठ गया अपने मन से, तो ये सब क्या है, उसके जीवन की गुणवत्ता है। गुणवत्ता यानी गुण हो गया है ना। जीवन स्तर अलग चीज था, समझ में आ गया होगा, लेकिन अब जीवन की गुणवत्ता भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ये चीजें, अब जीवन की गुणवत्ता तो समझ में आ गया, और कुछ इसमें उदाहरण दें, और एक आध उदाहरण देते हैं जीवन की गुणवत्ता में, कि एक किसान होता है, क्या करेगा, धान रोपने का समय आया तो धान रोपने के लिए चला जाता है ना, खेत तैयारी करता है, खेत जोतवाता है ना। एक बच्चा है घर में, तुम लोग हो रहते हो मान के चलो, तो चलो हो आज पढ़ने का मन नहीं है, सो जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन किसान करेगा, इस साल छोड़ देते हैं, धान का खेती नहीं करेंगे अगले साल, तो वो उसकी गुणवत्ता है ना। तो ये चीजें होती है, तो जीवन की गुणवत्ता समझ में आ गया है ना। ये डिपेंड करता है जगह जगह पर, कैसे, अब देख लो, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ के परिवेश से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। एक गांव का बच्चा होता है, गांव के माहौल में रहता है, तो गांव के आसपास या फिर उसके घर के अगल बगल या फिर चारों बगल जैसा माहौल होगा वैसा ही वो सीखेगा। लेकिन एक बाजार का बच्चा है, यदि वो मान चलो वहाँ पर इस प्राइवेट स्कूल में जाता होगा, कंप्यूटर टीचर होगा, कुछ नया नया चीज़ सिखाता होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा सीख जाएगा, वहाँ का बच्चा थोड़ा कम सीखेगा, है ना, क्योंकि उसको जितना नॉलेज देगा, इनपुट जितना मिलेगा उतना ही ना आउटपुट करेगा। समझ में आया। तो जीवन की गुणवत्ता डिपेंड करता है हमारे परिवेश पर भी। एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, जीवन का गुणवत्ता किस पर निर्भर है, परिवेश, आसपास के माहौल पर। ठीक है, और एक वो तो बता ही दिए, संस्कार की बात बता दिए, है ना। और एक बात बता दिए, जीवन की गुणवत्ता का एक उदाहरण दे देते हैं कि कोई किसान होता है, या फिर कोई किसान को भी छोड़ दे, एक स्टूडेंट था मेरे स्कूल में, ठीक है, पहला दिन वर्ड मीनिंग लिखाए थे हम 20 को, ठीक है, अगला दिन बोले जो बच्चा 20 को लिख देगा, ठीक है, 20 का 20 बिना देखे बोर्ड पर, और वो लड़की थी कोई, और वो बोर्ड पे लिख दी 20। फिर अगला दिन दिए 20 वर्ड, अब बोले 40 वर्ड जो लिख देगा उसको हम प्राइज देंगे, ठीक है, वो 40 वर्ड लिख दिया बिना देखे, ठीक है, अगला दिन 60 को, मतलब 20-20 करके दे रहे थे रोज, यानी 60 लिख दिया। तो हम, मेरा दिमाग जो है ना, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये उसकी क्या थी, जीवन की गुणवत्ता थी। यदि उस पर मेहनत किया जाता, उसके माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए आगे सोचते, उस पर थोड़ा सा मेहनत करते, वह बच्चा क्या करता, बहुत आगे बढ़ सकता था। भले आज उसकी शादी हो गई बचपन में ही, कम उम्र में ही, तो अलग बात है। तो ऐसा था, तो जीवन का गुणवत्ता समझ में आ गया। तो अलग अलग व्यक्ति, वही ऐसा ही बच्चा होता है जो कि मान के चलो उसको याद ही नहीं होता है, बार बार प्रयास करता है, कितना भी मारो पीटो कुछ भी करो, लगता है उसके दिमाग में घुसता ही नहीं है ना। ऐसे भी होते। तो जीवन का गुणवत्ता अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि वह अलग अलग परिवेश में पले बढ़े रहते हैं। तो दोनों का आंसर आराम से परीक्षा में लिख सकते हो। ठीक है, यदि समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट करना, फिर देखा जाएगा, है ना। अभी चैप्टर इसको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक, अभी पढ़ाए नहीं है, हम सोचे पहले क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर ले, तब फिर पढ़ेंगे तो और सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे इसको। जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं? जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर इंग्लिश वर्ड है ना, और लिंग क्या है? हिंदी वर्ड है। ठीक है, दोनों से आप क्या समझते हैं? लिंग तो समझते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना, यही ना होता है। और जेंडर क्या होता है? जेंडर में भी मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, न्यूटर और कॉमन। ठीक है, तो इसको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना। गृहिणियां कौन कौन होती है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ये हर घर में है और रहती ही है। गृहिणी किसको बोलते हैं? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर समझते हो ना, तो घर को चलाने वाली को ही क्या बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं। घर को सजाने वाली, संवारने वाली को ही क्या बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं। तो यानी कि सबके घर में होम मिनिस्टर होगा, गृह मंत्री, जिसको कि मम्मी बोलते हैं, है ना। देहाती भाषा में बोलो, हिंदी भाषा में बोलो, जो भी बोलो, तो वो क्या होती है? गृहिणियां होती है। गृहिणियां किसे कहते हैं? जो घर को सुंदर बना करके रखती है, जो घर का ख्याल रखती है। तो ये सब चीजें हो सकता है, जो परिवार का ख्याल रखती है ना। तो समझ में आ गया गृहिणी क्या होता है। गृहिणी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं क्या होता है गृहिणी।
जैसे कि मान चलो कि सोनू 45 साल का है, इसकी पत्नी है घर में, तो इसकी पत्नी हो गई गृहिणी, क्योंकि घर को सजा संवार रही है, तो वो चीजें। तो यानी कि घर में एक उदाहरण दिए, तो ये मान के चलो तो गृहिणी समझ में आ गया होगा, है ना। परिवार की अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान रहता है, तो किसी भी घर को चलाने के लिए इस गृहिणी का यानी कि होम मिनिस्टर का यानी कि तुम लोगों की मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। क्योंकि हम यदि एक पुरुष जो होता है ना, पुरुष यानी कि जो घर का कमाने वाला व्यक्ति होता है, जो घर में बड़े होते हैं, वो कहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, यानी कि पूरा ट्रैक्टर पे मकई लाद करके घर लाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, सुखाते हैं, बेचते हैं। लेकिन सोचो एक महिला जो है ना, वो महिला उसी मकई को बेचने के बाद जो पैसा आता है, उसी पैसा से सामान खरीद करके रोटी बनाना, सब्जी बनाना, है ना, घर को साफ सुथरा रखना, घर का ख्याल रखना जानती है ना। तब जा करके घर सुंदर बनता है। और ये जो 1.5 फुट ये 3-3 साल का बच्चे सब होते हैं ना, इन सब का ख्याल रखना, कोई कपड़ा गंदा करता है उसको धोना, कितना सुंदर बना के रखती है। यदि माँ नहीं रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाप यदि 5 दिन रहे घर में अकेले तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, है ना। कोई देखने वाला नहीं है, खाना कब खाएगा ये भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब परिवार के अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वह जो किसान होता है, वह जो व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, वह जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, उसके पेट में जो अन्न जाता है तब जाकर के वह काम करता है ना। तो काम करने से पहले क्या चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे वह किसान हो, चाहे वह नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई भी तरह का व्यक्ति हो, उसके घर में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। योगदान का मतलब समझे चाहिए ना, कि योगदान का मतलब सहयोग होना, है ना। ऐसा नहीं कि महिला क्या करती है, घर में बैठ के तो खाली खाना बनाती है। भैया खाना बनाना समझो सबसे पहले महिला उठती है घर में, सबसे पहले, क्योंकि सवेरे खाना बनाएंगे तब जाकर के वो लोग खेत जाएगा। उसके बाद सबसे रात में सोना है, बर्तन वर्तन धो के रख लेते ताकि सुबह में धोना ना पड़े, बहुत सारा बात होता है। तो ये सब बातें, तो परिवार के अर्थव्यवस्था में गृहिणियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले उससे वो पैसा नहीं कमाती है, लेकिन पैसों से भी बढ़कर के वह काम करती है ना। पैसा तो क्या है, पैसा तो मान के चलो कि यदि नहीं भी कमाएंगे तो कुछ और करके भी खा लेंगे, लेकिन उस पैसा से यदि भोजन न बने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो गृहिणी का योगदान लिख देना क्या होता है। महिलाओं को परिवार और समाज में कैसे पहचान मिलेगी। देखो अभी अभी क्या बताए थे हम, परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। एक औरत का होना घर में बहुत जरूरी है ना। हमारे घर में हमारी माता जी है ना, 30 साल से लगभग जो है गोबर पास रही है, गाय को खिला रही है, गाय को पोस रही है, गाय का बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, इस तरह से कर कर के अभी तक कर रही है। फिर भी उसकी सास उससे सवाल करती है कि तुम तो फलना की बेटी है, तू क्या की है इस घर के लिए। तो मान के चलो तो ये हाल है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ भी होता होगा, उसकी भी सास करती होगी, यानी कि सबका सास सब पुतों के साथ करता है। तो ये कंडीशन बना हुआ है, ठीक। या फिर कोई भी करे व्यक्ति, या कोई सवाल कर देता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और इसका आंसर यदि समझ गए तो आंसर तो लिख ही दोगे, तुम लोग ऐसे भी इंटेलिजेंट हो। महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलेगी, क्या सवाल है। महिला को परिवार में सम्मान मिलना चाहिए ना, समाज में सम्मान मिलना चाहिए ना। तो मिलने के लिए उपाय है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलेगी। तो पहला उपाय करने का जो है, नींद नहीं आना चाहिए। देखो कुछ सीखने को मिलता है, ये सब अनुभव मिलेगा, तब कल जाकर के तुम इंटेलिजेंट होगे। दिन भर नहीं सोए थे, ध्यान मेरे पर देना चाहिए। आंख धो लो, जा। लगता है कि नाग सांप नहीं होता है, उसी तरह से लाल आंख करके ऐसे कर रहा है। आंख धो लो। चलो, महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलेगी। तो पहला उपाय यही है कि सबसे पहले तो शिक्षा ग्रहण करवाओ, है ना। लड़कियों को शिक्षित होना बहुत अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पहला शिक्षित होना, ठीक। और यहाँ पर कमी क्या है कि लोग क्या करते हैं, बेटा और बेटी में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं ना। बेटा है तो चलो नवोदय का तैयारी करवा देते हैं, बेटी है चलो सरकारी स्कूल में कम से कम मैट्रिक को कर लेगी ना, शादी के लायक हो जाएगा, इंटर कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच को बदलना होगा, है ना। किसको बदलना होगा, उसी माँ बाप को जो हमें जन्म दिया है, क्योंकि वही माँ तो लड़की है ना। कल तक उसके जीवन में भी प्रॉब्लम था, और हमारे यहाँ आज जब बेटी हुई है तो हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। बहुत पहले, बहुत पुराने जमाने में तुम्हारे मम्मी के साथ भी तुम्हारे नाना जी ऐसे ही किए होंगे,
अब पढ़ लो थोड़ा बहुत, पढ़ लेगी काम चल जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा। घर देखिया में पूछेगा कि लड़का वाला की लड़की क्या करती है, तो इंटर पास है, इतना ही करना है। आज जब वह माँ बन गई है फिर भी अपने बेटी के साथ क्या कर रही है, वही कर रही है। यार नानी के यहाँ चल जाओ ना, पढ़ लिया, इंटर पास भाई ये जी भी, ठीक। छोटू है, उसके बाद लोचन है, ये सब पढ़ेगा बढ़िया स्कूल में। तो ये अंतर हो जाता है सोच में। ऐसा नहीं है कि ये लड़की भी ये सोच रही होगी, बहुत लड़ाई की थी तो उसको हॉस्टल में रखती है, हमको हॉस्टल में नहीं रखती है, इसलिए हॉस्टल में रखवाए थे। लेकिन कल जाकर के जब ये मम्मी बनेगी और जब इसको बेटी होगा और बेटा होगा, तो बेटा को अच्छे हॉस्टल में रखवाएगी, बेटी को कहेगी कि चलो ऐसे पढ़ ले। ये इस नियम को बदलना होगा। ये डिसीजन कौन लेगा, तो माँ बाप लेंगे, ठीक है। तो पहला काम समझ गए, लड़की को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, माता पिता का। माता पिता का सोच बदलना होगा, है ना। संतान में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। नंबर एक बात समझ में आ गया। दूसरा बात देखो, बहुत मजेदार चीज बताएंगे। ये सब चीज लिखोगे ना एग्जाम में तो टीचर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आंसर दे रहे हैं, क्योंकि बुक में ये मिलेगा नहीं। अभी चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये बुक में है या नहीं। दूसरा उपाय मेरे ख्याल से, मेरा अपना थिंकिंग है कि देखो, कभी भी माँ बाप को जो है बेटी होने पे अफसोस नहीं करना चाहिए। क्यों अफसोस करता है, सब करता है, ठीक, कि दहेज देना पड़ेगा, है ना। जैसे ही बेटी हुआ तो उसका चेहरा जो है, चेहरा पर उदासी छा जाता है, ठीक ना। बेटा होता है तो उसके चेहरा पर लगता है पटाखा फूट रहा है, जैसे खुशी के पटाखे दिवाली के, ठीक। अब कहोगे कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो जो लड़की, हमको अफसोस यहाँ होता है कि जो महिला होती है, महिला के पेट से ही बच्चा जन्म लेता है ना, और वो महिला खुद लड़की है। और यदि उससे लड़की हो जाए तो उसका मन मतलब उदास हो जाता है। उसके घर में जो भी है, बुढ़िया दादी अम्मा हो, उसका बाप हो, सब उदास हो जाएगा। बेटी हुआ है, लड़की हुई है, लक्ष्मी हुई है, मजबूरी में बोल देता है लक्ष्मी हुई है, लेकिन दिल अंदर से बहुत दुखी होता है। लेकिन वही लड़का हो जाए तो बहुत खुश होता है। हमको ये लगता है सबको छोड़ दो, वो जो लड़की है, वो जो महिला है, जो बच्चे को जन्म देती है, उसको तो खुश होना चाहिए ना कि हम बेटी है, मेरे से बेटी पैदा हुआ तो कौन सी बड़ा खराब बात हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर भी सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसके टेंशन आ जाता है उसको कि 20 साल के बाद हमको 10 लाख रुपया जमा करके रखना होगा तिलक देने के लिए, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। तो इसको दोनों सोच को बदलेंगे तब जा करके क्या होगा, महिला को थोड़ा सा सम्मान मिलेगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको 2 लड़की हो गया है, तो उसको परिवार नियोजन करवा लो भैया, तो वो बेटा के इंतजार में रहेगा, है ना। जैसे हमारे छोटू साहब है, इसके इंतजार में उधर 3-4 लड़की हो गई। तो कहने का मतलब ये चीज गलत है ना। सब इंसान है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, इंसान है। ये सोच नहीं बदलोगे, कल जाकर के तुम लोग भी क्या बनोगे, माँ बाप बनोगे, है ना। तुम्हारे साथ भी ये परेशानी आएगी। तो इसलिए सोच बदलो। और इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना, महिला को सम्मान इसी तरह से ना मिलेगा। चलो 2-3 बात हो गया। अब देखो, अब दहेज की बात करते हैं। तो दहेज प्रथा में कहाँ पर दहेज में प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं लड़की वाले, सभी लड़की वाले सोचते हैं कि दहेज न लेता कोई तो अच्छा रहता है ना, सोचता है कि नहीं, दहेज सस्ता में हो जाए, लड़का जो है नौकरी भी करे, दहेज भी ना ले, कितना बढ़िया रहेगा, ऑफर रहेगा ना, बढ़िया नौकरी, अब पैसा एको चवन्नी ना ले, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सोच बदलने वाला कभी नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि यदि तुम माँ बन रहे हो, माँ हो ना, लड़की हो, माँ हो आज, ठीक है, या बेटी हो, तुम सोचती होगी कि नहीं दहेज बिना शादी हो जाए, ठीक है। यदि छोड़ दो, तुम मम्मी हो, तुम्हारी बेटी है, तुम सोचेगी कि बेटी का शादी अच्छे लड़के से हो जाए बिना दहेज का, सोचेगी तुम जरूर। शादी हो गया, किसी तरह से 2 लाख मांग रहा है तो 1 लाख में 1 लाख से 50,000 करवा के शादी करवा दिए। अब बेटा भी है तुम्हारे पास, और जब बेटा का बारी आया तो तब तो 5 लाख से 1 रुपया नहीं घटेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वही महिला है, वही औरत है, बेटी की बात है, चूंकि महिला का बात कर रहा है, परिवार में इस तरह से इसको सम्मान नहीं मिलने वाला है। तो महिलाओं को परिवार और समाज में सम्मान कैसे मिलेगी, इस तरीके से तो मिलने वाली है नहीं। वही औरत क्या करेगी, जब उसका बेटा का शादी होगा तो 5 लाख से 1 चवन्नी कम नहीं लेंगे, लड़की दूसरे जगह ढूंढेंगे, कोई बात नहीं है। तो इस सोच को भी बदलना होगा, है ना। नंबर 1 बात तो समझ में आ गया। और महिला को हमारे समाज में उपभोग की वस्तु समझी जाती है। क्या अब चौथा पॉइंट पे आ गए, 3 चीज बता दिए। एक कौन, जन्म वाला बात याद है ना, जन्म लेता है किसी के यहाँ लड़की। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ या तुम्हारे यहाँ, किसी के यहाँ भी तुम गौर करना, सिर्फ
कभी हॉस्पिटल चले जाना किसी के साथ, यदि बच्चा होने वाला हो, खास करके यदि बेटी हुआ हो, चुपचाप सबका चेहरा देखना, तुम कुछ मत पूछना ना बोलना, अपने दिखेगा जो जो चीज़ बताया है। एकदम आसान सा सवाल है। तो लड़की वाला बात बता दिए, शिक्षा वाला बात बता दिए, पढ़ाने लिखाने में अंतर नहीं करना चाहिए। तो चौथा तीसरा दहेज वाला बात बता दिए। अब एक और बात बताते हैं। दहेज के बाद लड़की की बात कौन सा, कि कौन सा बच गया रे। अब देखो शादी के बाद की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक तो दहेज दिलवा दिया, अब शादी की बात। पहले बच्चा वाला था कि बच्चा में पहले जन्म वाला ले लेना। उदाहरण में नंबर 1 जन्म के टाइम में लोग कैसे अंतर करता है, उस अंतर को खत्म करना होगा। दूसरा बताए पढ़ने लिखने वाला, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो तभी अंतर करता है, बेटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, महत्व देता है, बेटा ऐसे बेटा वैसे। अब बेटा चाहे नालायकों क्यों ना निकल जाए, भर दिन मोबाइल पे गेम क्यों ना खेले, बेटे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया तो शादी का बात भी बता दिए, दहेज में कैसे कैसे होता है, ठीक। वो महिला के कारण, वही माँ जो है यदि इस पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए सभी माँ बाप, तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो अब शादी की बात करते हैं। शादी के बाद देख लो, दहेज का बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो होता है ना, शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब होता है दो परिवार का मिलन, दो परिवार का मिलन, दो संस्कारों का मिलन होता है, समझ गया ना। दो परिवार के बीच में होता है शादी। शादी तो होता है लड़का लड़की के बीच में, लेकिन दो परिवार मिलता है कि नहीं। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है क्या, यदि आसपास यदि नजर दौड़ाओगे तो आजकल शादी नहीं होता है। शादी नहीं होता है, क्या होता है, बिजनेस होता है। क्या होता है, बिजनेस होता है ना। राम नाम का एक लड़का है, श्याम नाम का एक लड़का है, और मोहन नाम का एक लड़का है। तीनों ठो दुकान लेकर के बैठा हुआ है। इसके पास भी लड़की है, उसके पास भी लड़की है, तीसरा के पास भी लड़की है। हम जाते हैं इसके लड़की को देखते, इसके दुकान पे, और लड़की ठीक है, नाक थोड़ा सा लंबाई कम है। दूसरे के पास गए, अच्छा चेहरा तो ठीक है, गाल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, नेपाली की तरह, ठीक है। तीसरा के पास गए, अच्छा इसका ठीक ठाक है, लेकिन फिर पैसा कितना देगा, पैसा का बात करने लगता है। कहने का मतलब क्या, एक दुकानदार की तरह आजकल रिलेशन नहीं होता है ना। तो हम लोग कैसे पसंद करते हैं, सामान पसंद करके लाते हैं, है ना। जब हम सामान पसंद करके लाते हैं तो उसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि कुछ रिश्ते जो होते हैं कैसे बनते हैं, फिर अंदर से होता है ना, एक दूसरे को समझना, या फिर जो भी बात है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सामान खरीद करके लाते हैं, ठीक है। मार्केट से सामान खरीदते हैं, ऊपर में पैसा भी मिलता है। लड़का वाले को कितना बेनिफिट है, एक तो तुम्हारी लड़की भी लिए, ऊपर से तुम पैसा भी देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर से लड़का वाला क्या कहता है कि हम तुम्हारी लड़की को जीवन भर खिलाएंगे बैठा के, ठीक है। तो कहने का मतलब हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, तो वहां पर उसका वैल्यू को धीरे धीरे घटा देता है। नंबर 1 बात। दूसरा बात क्या हो गया, शादी करने का एक उद्देश्य तो पता चल गया कि पैसा मिलना प्लस लड़की सुंदर दिखने में सिर्फ हो, शरीर से सुंदर हो, मन से सुंदर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि तभी तो तुरंत 2 मिनट में पता चलता नहीं है ना। सामान जाओगे चाइनीज सामान या कोई बढ़िया सामान, कहेगा 30,000 का मोबाइल मात्र 5,000 में। तो अरे भैया 30,000 का मोबाइल जब 5,000 में देगा तो इसका मतलब कुछ घपला है। उसी तरह से दिखने में ऊपर से बड़ी सुंदर है, पैसों जरगर दे रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ डमाडोल है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम शादी करके उसको लाते हैं घर में, तो उसको तो एक तो पैसा के लिए और सुंदरता को देख करके, दूसरा पैसा भी देखते हैं, सुंदरता भी देखते हैं, ठीक। देखो उसको कहाँ से परिवार में वैल्यू मिलेगा, ठीक। तीसरा क्या देखते हैं कि अच्छा लड़की गोरी है ना, तो अगला जो बाल बच्चा होगा वो भी गोरा होगा, वो भी देखते हैं। अगला जनरेशन बच्चे के लिए खाली देखते हैं, इन्हें देखते हैं। ये देख करके शादी किया ही नहीं जाता है कि भैया कि लड़की जो है पढ़ी लिखी है, लड़की समझदार है, लड़की अक्लमंद है, लड़का और लड़की दोनों मिल करके अपने जीवन को और अच्छा करेगा, कुछ अच्छा नया बिजनेस खड़ा करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, है ना। कोई भी क्षेत्र में दोनों मिल करके काम करेगा तो कदम से कदम मिला करके, तब ना महिला का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो लड़का शादी करके ले जाता है वो उसका वैल्यू बढ़ाना चाहता ही नहीं है। तब सरकार मजबूरी में क्या करती है, स्वयं सहायता समूह चलाती है कि भैया किसी तरह से महिला को स्वयं सहायता समूह में दो, 10-10 रुपया बेचारी जमा करेगी, 2-4 रुपया जोड़ जोड़ के रखेगी, बैंक में जाएगी, एगो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बन जाएगा, बस जो है इसी में सब खुश हो जाएगी, थोड़ा बहुत सीख लेगी। अब सोचो पत्नी किसी का सरकार मेहनत कर रही है, किस चीज के लिए, तो भैया उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन वैल्यू किसको देना चाहिए था, घर के लोगों को, है ना। तो ये चीजें होना जरूरी है। तो परिवार और समाज में सम्मान कब मिलेगा, जब हम महिला को शिक्षित करेंगे, जब लड़की और लड़का में भेद करना
बंद कर देंगे, है ना। जब हम जो ये जो शादी विवाह करते इस रिश्ता को बिजनेस ना बनाए, है ना, इस रिश्ता को रिश्ता बना करके चले, है ना, उसका एक उतना ही महत्व दे। हमारे घर में ऐसा होता है ना, यदि पुरुष 2-4 बात कर रहे हैं उसमें से यदि महिला कुछ बीच में बोल दी, तुरंत डांट देगा, तुम चुपचाप बैठो घर में। ज़्यादा एडवांस बनती है, हो जाता है ऐसा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, महिलाओं और को परिवार में और समाज में स्थान देने के लिए कैसे करना होगा, हमको बढ़ावा देना होगा उनको, है ना, उनके मनोबल को कभी गिरने नहीं देना होगा, उसको शिक्षा के क्षेत्र में, उसको बच्चा पैदा करने के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाना होगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। बच्चा 8 को पैदा करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको आगे कैसे बढ़ना है, विकास कैसे करना है। हो सकता है मान के चलो वो लड़की भी इंटेलिजेंट हो, लड़का भी इंटेलिजेंट हो, उसका बच्चा और बेहतर करेगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा, जानेगा कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। या फिर बिजनेस, दोनों बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन होगा, क्योंकि दोनों में नॉलेज रहेगा तब ना हम बच्चे को देंगे। मेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, हम भरोसे हैं मास्टर आएगा पढ़ाएगा मेरा बेटा को, तब मेरा बेटा तेज बनेगा। माँ बाप दोनों तेज रहे तो सोचो बाल बच्चा कितना तेज होगा, है ना, क्योंकि हम भी थोड़ा थोड़ा देंगे नॉलेज। तो यही चीज़ है। तो महिलाओं को हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक शिक्षित करना होगा। महिला पुरुष में हमें भेद बंद करना होगा। महिलाओं को हमें आगे बढ़ाने में मदद करनी होगी, है ना। जैसे कि तुम्हारे घर में मम्मी है तो पापा को चाहिए कि चलो थोड़ा दुकान भी खोल देते हैं, थोड़ा कुछ बिजनेस खड़ा करते हैं, महिलाएं घर में कुछ चलाए कुछ करे। वो गोबर उठाने से, गोबर फेंकने से तो काम चलने वाला है नहीं। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पैसे चाहिए, सब मिल करके काम करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो समझ में आया कुछ कुछ या नहीं आया? आया। तब महिलाओं को परिवार और समाज में इस तरह से सम्मान मिलेगा, है ना। अब जैसे कि देख लो एक उदाहरण और, हमारे ही घर में, हमारी माताजी वार्ड सदस्य में 2-2 बार जीती है, लेकिन काम कौन करेगा, तो उसका हस्बैंड। मुखिया कौन है इस बार पिपरा का, तो वो उस महिला है, लेकिन उसका सारा काम कौन करता है, उसके पति करते हैं, है ना। तो महिला को जो मौका मिलना चाहिए, महिला को जो हर जगह जाना चाहिए, बोलने का मौका मिलता, कुछ काम करने का मौका मिलता, तब ना वो जा करके सीखती, तो उसको भी नॉलेज होता। अब यहाँ से रोज हम बनमनकी जाएंगे, रोज जाएंगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना साल भर, हमको देखा हुआ हो जाएगा, नहीं होगा। सब काम समझ लेंगे, अरे ये वाला काम यहाँ होगा, ये काम यहाँ होगा। नहीं तो पुरुष सारा काम करेगा, महिला घरे में बैठा, अरे इसको नहीं होगा, ये भुला जाएगी। बहुत सारी बातें समझ में आ गया। तुम लोगों के पास 100 उदाहरण होगा कि महिलाओं में को जो है परिवार में और समाज में किस तरह से सम्मान मिलेगा। अब लिख सकते हो, बता सकते हो, किसी को आराम से बता सकते हैं। और 2-3 उदाहरण। अब भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है? भारत में महिला को समानता की गारंटी, इतना ही नहीं, देखो सरकार कोशिश कर रही है, आदमी पब्लिक जब तक कोशिश नहीं करेगा, घर के लोग कोशिश नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। सरकार कोशिश करती है, लड़की को जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक यानी ऑनर्स करने तक 54,000 रुपया देती है सरकार एक लड़की को। शादी सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑनर्स करने तक। इंटर के बाद ऑनर्स, 10वां क्लास के बाद इंटर होता है 2 साल, 2 साल के बाद ग्रेजुएशन 3 साल, तो यानी कि टोटल मिला करके इतने तक में 54,000 रुपया सरकार देती है। इतना ही नहीं, लड़की को 20,000 रुपया शादी के लिए भी देता है, ठीक। और हमारे परिवार के लोग जो है ना वो भी स्मार्ट है, लड़की सब को जो पैसा मिलता है 3,000 5,000 जो भी, तो चलो ड्रेस खरीदवा देते हैं, चलो ये करवा देते हैं। मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचना है, किसी तरह से काम निकल जाए, है ना, जीवन चल जाए। फिर मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन की 10,000 रुपया मिला, चलो लहंगा खरीद देते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि अगला अच्छा एजुकेशन दिलवा दे, कंप्यूटर एजुकेशन दिलवा दे, ताकि लड़की होशियार बने, अपने पैर पे खड़ा हो सके, 2 रुपया कमा सके, है ना। तुम पैसे कमाओगे तो किसी का बात सहोगे नहीं, है ना। अपना जीवन खुद जी सकते हो, किसी के भरोसे नहीं जी सकते हैं, ये जरूरी है। अब देखो भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है? कहती है भैया पति पत्नी, और पति पत्नी तो आधा आधा शरीर होता है, ये है, ये गारंटी दी जाती है। आप शादी करोगे तो कहेगा कि पति और पत्नी दोनों क्या है, एक अधूरा अधूरा शरीर है, दोनों मिलके एक होता है, ठीक। ये सिर्फ कहने भर के लिए है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, महिलाओं को मनोरंजन का साधन समझा जाता है ना। ऐसी पत्नी होनी चाहिए जिसको बाइक पर यदि बैठा करके ले जाए तो लगे कि हाँ किसी की पत्नी जा रही है। इस सोच करके जो है महिला को से शादी करता है, यह सोच करके नहीं करता है कि भैया हम लोग ऐसी लड़की को लाएं जो कि हमारे साथ जीवन में बहुत आगे तक बढ़े, है ना, हमारा परिवार बढ़े, हमारा बाल बच्चा बढ़े, ऐसा सोच होना चाहिए, ठीक। महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है भैया? कि जो है हाँ शादी में कन्यादान में 20,000 रुपया दिया जाता है,
एक लड़की को यदि शादी करती है तो 18 साल के बाद, तो सरकार उसको मदद के लिए 20,000 रुपया देती है। उस 20,000 रुपया खाली मिल तो जाए तो नाक का झुमका बन जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन लोग आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते। अरे भाई जरूरी नहीं है, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम कुछ काम सीख लो, सिलाई सीख लो, कुछ ऐसा काम सीख लो कि घर बैठे भी काम कर सकती हो। लेस लगाना सीख लो, साड़ी में, कपड़ा में, घर बैठे लेस लगाएगी तो वो सुई से होता है आराम से कर लेगी, मशीन से होता है वो कर लेगी। ऐसा कुछ करना चाहिए, गारंटी दिया जाता है सिर्फ। अरे बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ यही गारंटी दिया जाता है, ठीक है। तो और क्या है, सरकार कुछ ना कुछ मदद करती है लड़की को ताकि लड़की आगे बढ़े, लेकिन सही तरह से उसका उपयोग नहीं हो पाता है ना। तो भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मुझे संतुष्टि नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास है, और इसका जवाब हम उसी में दे रहे थे, ठीक है। तो भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है भैया, कि बेटा बेटी एक समान। गारंटी में यही कहा जाता है, हो या नहीं हो अलग बात है। अरे हमारे बेटा बेटी दोनों पढ़े, हमारी बेटी लक्ष्मी, बेटा राजा, कुछ कुछ होता है नहीं पता, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें, बहुत सारा उदाहरण दे देना, ठीक ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया संबंध हुआ है, लड़का वाला लड़की वाली, लड़का वाला के माय बाप बहुत बढ़िया से, लड़की वाला के माय बाप बढ़िया से, बढ़िया रिश्ता भेल से। अजर नहीं बताता है कि 10 लाख रुपया दिया है तो शादी करिए लेते हैं, थोड़ा सा चलेगा, तो वो बात नहीं बताता, यानी गारंटी दी जाती है ना। एक महिला होती है किसी के घर में, जैसे इसकी मम्मी है, इसके घर में 3 बाल बच्चा पैदा कर ली है, ठीक, तो उसको गारंटी यही दी जाती है। अरे घर का असली मालकिन तो यही है, लेकिन वो लड़की जो होता है ना खुद डिसाइड नहीं कर पाती है। माँ बाप के जब यहाँ जब तक रहती है तब तक माँ बाप कहेगी अच्छा ये तो दूसरे घर देते, दूसरे घर की बेटी है, कहता है, बोलिए तय कभी कभी किसी और के साथ, डायरेक्ट ना बोले, हाँ इसका अभी उम्र होगा तो 5 साल बाद चलिए जाएगा, कोई उदाहरण में कह देता है, कहता है कि नहीं, तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद देखो जब ससुराल चली जाती है लड़की, तो उसके बाद वहाँ क्या कहेगा, लड़की सोचेगी, धीरे पहले तो 5 साल उसको रहने में लग जाता है, फिर बाल बच्चा हो जाता है तो अपना भूल जाती है, बेदरा खिलाने में रह जाती है, फिर बेदरा बड़ा होता है, फिर उसको पढ़ाने के लिए भेजना इधर उधर, फिर बुढ़िया दादी हो जाती है, पोता पोती खिलाते उलाते मर जाती है। तो यानी कि लड़की के साथ यही प्रॉब्लम है ना, उसका अधिकार कब मिलेगा क्या मिलेगा कोई पता नहीं है, वो अपना अधिकार खोजते खोजते मर जाती है। तो यही चीज़ है, लड़की को आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। अभी देखो बहुत सारा उदाहरण है महिला के लिए, कौन, किरण बेदी का नाम सुनी होगी, अभी अभी फातिमा थी, कौन फातिमा, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, फातिमा बेगम थी कोई, ठीक है। तो ये सब उदाहरण हो गया कि गारंटी कैसे दी जाती है। हमारे इस खोखले समाज के द्वारा लोगों को कहा जाता है नहीं बेटा बेटी सब एक जैसा है ना, बेटी यदि कुछ गलती कर दे, किसी से बात कर ले तो बाप रे वो लड़की ऐसी, लेकिन लड़का कुछ भी कर ले उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन में सब भूल जाता है, होता है कि नहीं। ये चीज़ें हैं हमारे समाज में। अब देखो महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 42 मिनट, बाकी क्वेश्चन को देखेंगे अगले लेक्चर में। महिलाओं के हित में सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, ठीक ठीक सही बात है। तो पहला प्रयास महिला के हित में यानी महिला के भलाई के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, तो नंबर 1 बता देना, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको तुरंत में तुरंत 1000 रुपया दिया जाता है, ठीक है, उसके देख रेख के लिए, केयर टेकर के लिए, ठीक, और उसकी अम्मा के लिए 2000 रुपया दिया जाता है, माँ के लिए तुरंत। हाँ, उसके अलावा उतना तो नहीं जानता है तो तुम लोग छोड़ देना, ठीक है। यदि डिटेल्स नहीं पता हो, यदि अगल बगल आशा हो तो उससे पूछ लेना कि जो है यदि महिलाओं को क्या क्या मदद दिया जाता है। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है ना तभी से ले करके सरकार सारा खर्च उठाती है, सारा सुई इंजेक्शन फ्री में देना, टेबलेट फ्री में देना, पूरा जांच पड़ताल सरकार सारा चीज़ करती है। सोचो लड़की के लिए कितना सरकार कर रही है। तो एक काम तो ये हो गया, हॉस्पिटल चेकअप। फिर बच्चा जन्म लेगा तो बच्चा के लिए भी सारा चीज़ व्यवस्था करती है सरकार, ठीक है। कुछ योगदान देती है, 1000-2000 जो भी देना हो, ठीक है, वो बैंक अकाउंट में। इसके अलावा जब बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ भी उसको छात्रवृत्ति के रूप में 400 या 500 रुपया मिलता है 1 साल में। उसका तो हमको नहीं पता, हम जब प्राइमरी के टीचर हैं तो प्राइमरी स्कूल में 1 क्लास से 3 क्लास तक को 750 रुपया मिलता है या 850 रुपया, सोचो हर एक बच्चा को, उसमें लड़की भी आती है, ठीक है। उसके बाद 4 क्लास और 5 क्लास को 1200 रुपया मिलता है स्कॉलरशिप। तो देखो सरकार मदद कर रही है ना,
जैसे ही 6 क्लास में जाता है, 6, 7, 8 में वहाँ पर 1500 के आसपास मिलता है। फिर जैसे ही 9th 10th में जाता है, एक साइकिल भी मिलता है, उसके बाद ड्रेस के लिए भी पैसा मिलता है। तो सरकार मदद कर रही है ना। इतना ही नहीं, यदि लड़की 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन करती है तो 10,000 रुपया, ठीक है। 60% से 70% के बीच में नंबर रहेगा तो 10,000, 70 से 80 रहेगा तो 15,000, और 80 से लेके 100 के बीच में रहेगा प्रतिशत में तो उसको 25,000 रुपया मिलता है, ठीक है। लड़की यदि इंटर पास करेगी, सिर्फ इंटर पास करना है, तो शादी नहीं होना चाहिए, तो उसको 15,000 रुपया सरकार देती है। 15 या 10,000, सोचो लड़की के लिए। ये उदाहरण दे सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम परीक्षा में एकदम रट्टा मार के जाना कि भैया सर बोले थे 15,000, तुम लगभग में लिख सकते हो इतना, है ना। यदि तुमको आइडिया नहीं हो तो 10 से 15 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई एक्यूरेट डाटा नहीं, नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर लड़कियों को सरकार मदद कर रही है, तो पता चल गया। इंटर में पैसा मिलता है। ग्रेजुएशन में यदि ऑनर्स करोगे तो वहाँ पर यदि शादी नहीं होगा लड़की का, तो वहाँ पर 25,000 सरकार देती है, ठीक है। और उच्च शिक्षा में जितना आगे बढ़ते जाओगे, लड़कियों के लिए हर जगह सरकार कुछ ना कुछ मदद करती है। तो इस तरह से सरकार बहुत सारा योगदान करता है, लड़की या महिला किसी का। ये तो लड़की की बात की है, अब महिला का योगदान देख लो। स्वयं सहायता समूह खोला गया टोला टोला में, 10-10 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया जमा करने वाला, ताकि महिलाएं उसमें 10 महिला का ग्रुप बनाए, वो महिलाएं जाए उसमें सब पैसा जमा करे, कोई उसी में से कोई एक हिसाब लगाए, कोई उसमें कोषाध्यक्ष बन जाए, कोई बैंक में पैसा जमा करे, कोई निकाले, ताकि महिला जो है कुछ ना कुछ सीखेगी। मीटिंग होता है, उसमें बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातें, सरकार इसके लिए मदद करे। सरकार ने जीविका का गठन किया, जीविका समझती हो, महिला है उसमें। आंगनबाड़ी में भी महिला ही होती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्कूल में जो खिचड़ी बनता है, खिचड़ी जो बनाती है वो महिला ही होती है। क्यों उसको दिया गया? ताकि वह भी जाने कि 10 से लेकर 4 के बीच में स्कूल में रहना है, खाना बनाना है, बच्चों का ख्याल रखना है ना। फिर हमको खाता में 1500 रुपया आएगा या 2,000 रुपया आएगा। तो महिला के हित में प्रयास किए सरकार, ताकि थोड़ा बहुत उसको लगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते। जैसे हमारे स्कूल के ही खिचड़ी बनाने वाली जब कोई ऑफिसर आता है तो बहुत अच्छे से हिंदी में बात करती है। कोई आ जाता है, यदि हम लोग नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छे से हिंदी में बात करेगी। तो वो सब चीज़ें हैं। क्यों? देखो वो बार बार जब ऐसे किसी अजनबी आदमी के सामने में, कोई अच्छे ऑफिसर के सामने में यदि आती होगी महिला, धीरे धीरे डर उसका ख़त्म होता होगा, फिर जाकर के वो बोलना शुरू करती होगी टूटा फूटा भाषा में, इंग्लिश, हिंदी। तो यही चीज़ है। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत बड़ा योगदान देती है। तो हम लोगों ने 4-5 योगदान लिखा, 5 योगदान, 6 योगदान। तो सारा पॉइंट वाइज यदि लिखोगे तो तुमको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, इसलिए तुम लोग परेशान मत होना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर को फिर से देख लेंगे जो जो छूटा हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट